हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। अर्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 अजरबैजान के बाकू में हुआ प्रारंभ। भारत के बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र होगा स्थापित। ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में पश्चिम एशिया का दुबई शहर पहली 5 टॉप 5 में हुआ शामिल। मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024। यूएसए के कोको गॉफ ने जीता बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 का खिताब। पाकिस्तान के तैयब इकराम बने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। कनाडा में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले में की हुई पुष्टि। प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन। यम सिल्वारासन को के करुणानिधि श्रीमोझी तमिल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2024 में की गई प्रदर्शित। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में हुई डिक्लिप्टेरा की एक नई अग्निरोधी प्रजाति की खोज। क्या नाम है इसका? डिक्लिप्टेरा। ठीक है, आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000 COP29 कहाँ जो है प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है बाकू में प्रारंभ हुआ है ना। ये किसके अंतर्गत आता है? तो UNFCCC के अंतर्गत आता है। UNFCCC, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर? बार्न, जर्मनी में है। COP21 की बात जब करेंगे तो ये हुआ था बर्लिन में 1995 में। COP8 2002 में हुआ था न्यू दिल्ली में। COP28 हाल ही में हुआ कहाँ पर? यूएई में। और COP29 जो इस समय चल रहा है 11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू अजरबैजान में होगा। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। इसमें हरित विश्व के लिए एकजुटता, इसका थीम क्या है? हरित विश्व के लिए एकजुटता। COP29 तो बाकू में हो रहा है। COP30 कहाँ पर होगा? तो 2025 में ब्राजील में होगा। ठीक है, और जो है G20 इस बार का 2024 से कहाँ होगा? ये भी ब्राजील में होगा। 2024 का G20 कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ईरान के। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? कोझिकोड स्वप्ना कलिंगल को। ठीक है, स्वप्ना कलिंगल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी समिति बनाई गई? उसके हेड कौन है? ब्रजेश श्रीवास्तव। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक, बेंगलुरु में। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत, बैंकॉक घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। इसमें 7 देश आते हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इन 7 देशों के नाम याद रखिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। बेंगलुरु कर्नाटक में हो रहा है। इंद्रमणि पांडे इसके इस समय क्या है? हेड है। ठीक है, और ये विदेश मंत्रालय इसका जो है आयोजन कर रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक में। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो FATF के जो अध्यक्ष है, क्या नाम है? एलिशा मद्राजो। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य कौन है? कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। भारत का लक्ष्य है तो 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करना, जो कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, और WHO का लक्ष्य कितना है? तो 2030 तक है। 2030 तक है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य याद रखिएगा। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नागालैंड को मिला है। और अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो महाराष्ट्र को मिला है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन है? दोस्तों दुबई है। कौन है? दुबई। पहला पर कौन है? लंदन। दूसरे पर कौन है? न्यूयॉर्क। और पश्चिम एशिया के टॉप 5 में दुबई है। ठीक है, ये देखिए, पहले पे आपका लंदन, दूसरे पर न्यूयॉर्क, तीसरे पे पेरिस, चौथे पे टोक्यो और 5वें नंबर पर दुबई आ जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून को। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? आर्टिकल 352 का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ जो है आयोजित हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। हाल ही में किसी स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति से हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो दोस्तों खर्ची पूजा और गारिया पूजा कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा और गरिया पूजा कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 नवंबर को मनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि अपने स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बर्थडे पर इसको मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और ये कब से मनाया जाता है? तो 2008 से इसको मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। ठीक है दोस्तों। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च
और इस बार का जो मतलब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक और जो है फैक्ट ये है कि इंडिया विंस फ्रीडम, कई बार ये पुस्तक का नाम पूछा गया है कि इसको किसने लिखा है, तो ये इसको किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। हाल ही में विंबलडन पुरस्कार पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है, तो विंबलडन को जो है जीता है किसने, कार्लोस अल्काराज ने। सबसे पुराना जो है ये क्लब है विंबलडन, और 1877 में इसको शुरू किया गया था। ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, टेनिस के लिए। और यूएस ओपन किसने जीता है, जेनिक सिनर, कहाँ के हैं, इटली के। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 से खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराकर, ठीक है। कोपा अमेरिका 2024 कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 से खिताब किसने जीता है, अर्जेंटीना ने, कोलंबिया को हराकर। यूरो कप की विजेता कौन है, तो यूरो कप को जीता है स्पेन ने, ये फोर्थ टाइम जब चौथी बार जीता है, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा, तो दोस्तों पहला कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में, दूसरा कहाँ होगा, प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज में होगा, उत्तर प्रदेश में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनावों की जीत हासिल करने वाले पाल कागमे का संबंध कहाँ से है, तो रवांडा के हैं। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, क्या नाम है ट्रॉफी का, बिली जीन किंग। इसको जीता है कोको गॉफ ने, किसको हराकर, चीन की झेन क्यूएन को हराकर जीता है इस खिताब को किसने, कोको गॉफ ने, अमेरिका की। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, साउथ कोरिया में। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था, किसके लिए, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, दोस्तों तैयब इकराम को चुना गया है, पाकिस्तान के हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल को हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे एफआईएच की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। हेडक्वार्टर से कहाँ पर है, लुसाने में, ठीक है। हालांकि इसके तैयब इकराम पाकिस्तान के इसके हेड बनाए गए हैं, और इसकी बैठक 2024 में कहाँ पर हुई थी, ओमान मस्कट में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य किसे बनाया गया है, कोटे डी आइवर। हाल ही में 53वां सदस्य बना है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई थी, दोस्तों आपको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट का साइट जो है बैठ गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है, दोस्तों सऊदी अरबिया को घोषित किया है, किसको, सऊदी अरब को, ठीक है। हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ पर हुई है, कनाडा में। कनाडा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ओटावा है, और विनीपेग नाम का यहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग कहाँ पर है, कनाडा में। H5 बर्ड फ्लाई की बात करेंगे अगर ये, तो पक्षी और मुर्गी से फैलता है, पशुओं से फैलता है इंसानों में, और इसके जो लक्षण है वो खांसी और जुकाम है। वायरस का क्या नाम है, H5N1, ठीक है, H5N1। पहली पुष्टि कहाँ पर हुई, कनाडा में। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है, इसको दिया गया है रेगवाटा बेंचू को। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है, दोस्तों 22 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब राष्ट्रीय ध्वज को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए 22 जुलाई को इसको जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, अभिनव बिंद्रा। कौन बने हैं, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है, दोस्तों ये सारंगी वादक थे, ठीक है। तबला वादक की अगर बात किया जाएगा तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, और लतीफ खां। तो जाकिर हुसैन और किशन महाराज को बहुत ज्यादा याद रखिएगा तबला वादक में। पंडित शिव कुमार भजन सोपारी जो है, पंडित शिव कुमार और भजन सोपारी ये दोनों लोग संतूर वादक हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पंडित राम नारायण की बात किया जाएगा तो ये निधन हो गया है इनका, तो इस समय चर्चा में आ गए, गायकी अंग नई शैली के थे, और पद्म विभूषण इनको 2005 में दिया गया था, उदयपुर राजस्थान से आते थे, ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे दिया गया, केंजा लीली ने इसको जीता है। अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया है कि इंडिया की तरफ से जो एआई इसमें सम्मिलित हुई थी उनका नाम आप बताइए कि क्या है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से जो सम्मिलित हुई थी उनका नाम बताना है आपको। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 का मनाया गया, 24 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो दरबार हाल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। ये वही हाल है दोस्तों जहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है, तो मोइदम बन गया है, असम में है, और ये अहोम राजवंश के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। हाल ही में कलंगनार एम करुणानिधि सेमोझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, दोस्तों तो एम रासन को पुरस्कृत किया गया है। इससे तमिल भाषा के लेखक है, करुणानिधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। करुणानिधि कौन थे, सीएम थे वहाँ के, और जिनका नाम था कलंगनार, उसका मतलब है कलम धारण किए हुए मनुष्य या कलम धारण किए हुए, ठीक है। प्रदर्शनकर्ता जो प्रदान करता है कौन है, सीएम स्टालिन है, ये करुणानिधि के बेटे हैं, वहाँ के इस समय चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, इन्होंने ही यह पुरस्कार दिया है।
हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? तो चंद्रयान 3 की टीम को चुना गया है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी चंद्रयान 3? 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था, और जहां पर ये लैंड हुआ हमारा विक्रम लैंडर, उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। हाल ही में भारत के किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है? तो बांग्लादेश का है। मोंगला बंदरगाह आप कंफ्यूज करेंगे किससे? श्रीलंका से। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, श्रीलंका से अगर आएगा तो कंफ्यूज करेंगे, तो याद करने की जरूरत है। मतलब इतना है कि श्रीलंका का नहीं है, मोंगला बंदरगाह कहाँ का है? जो है बांग्लादेश का। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या था? तो फ्रीज या टोपी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया है? लाओस में किया था। ठीक है, किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो दोस्तों यूएई में हो रहा है, शारजाह में। वहां पर भारतीय जो ओरिजिनल पांडुलिपि है वहां पर जो है रखी गई है। और जहां तक इसकी बात करते हैं तो इसको लिखा किसने था अपने हाथों से? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और अलंकृत किसने किया था? तो नंदलाल घोष ने अलंकृत किया था। प्रेम बिहारी ने लिखा था जो वो इंग्लिश भाषा का था। ठीक है, अब आपको बताना है कि हिंदी भाषा में किसने लिखा था। ठीक है, दोनों भाषाओं में लिखी गई थी अपने जो है संविधान, तो हिंदी भाषा वाला किसने लिखा था? हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, हुमायूं का मकबरा जो था उसी उसी को चेरी किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई को। हाल ही में भारत संविधान सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? ध्रुव स्पेस को। ठीक है, ध्रुव स्पेस को इसकी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। तो दोस्तों आज करंट अफेयर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।